हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे यूनिट 5th के एमसीक्यूज के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे पहले यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट करा दिया। जैसे कि जो सीरीज़ है ये यूनिट वाइज सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, क्योंकि हर सीरीज़ में जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन है उसको हमने इसी प्रोसेस में स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करते हुए, ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ना। आगे बढ़ाने से पहले वही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस डेफिनेटली कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट हैं जो अब आने वाले एग्जाम के टाइम में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तो उनकी अपडेट के लिए, उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बता देती हूँ, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ भी हम अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1976, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए यहाँ पर कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमैनिटीज़ के आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हो तो स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो एक स्टेटमेंट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। स्मिथ यानी कि स्मिथ ने बोला है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके भविष्य के लिए ज़रूरी है कि एक सेकुलर स्टेट की जो आइडियोलॉजी है उसको स्टैब्लिश किया जाए, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, अलग अलग थिंकर अपने अपने व्यूज, अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में खुली राजनीति के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग किया जाता है? हालांकि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को लगेगा कि हो सकता है दिल्ली भी हो, या फिर मध्य प्रदेश भी हो सकता है, हरियाणा भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और जो भी इसका जो आंसर्स निकलता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पंजाब। क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज आप पढ़ते हो तो जो खुली राजनीति है अगर रिलीजन्स के हिसाब से भी देखें वो पंजाब है। लेकिन प्रैक्टिकली तो देखें जो रिलीजन से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड या जो क्लास है इससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है वो तो ओवरऑल पूरे इंडिया में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिश्रित रैपिड एक्शन फोर्स के गठन की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 1 जुलाई 1992 यानी कि 1992 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सन में केंद्रीय संसद ने धार्मिक संस्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून लागू किया? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सन 1998 में, यानी कि 1998 में। तो यहाँ तक अगर कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, थ्योरी की जो भी क्लासेस आपने अटेंड की हैं उसमें से अगर कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक अगर आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके आप लोगों को बता देना है। फिर उस पर हम या तो शॉर्ट वीडियो को डाल देंगे, या फिर अगर उस क्वेश्चन का आंसर वहीं पर हम दे सकते हैं तो जल्दी से ही वहीं पर भी दे देंगे। लेकिन अगर लगता है कि उस पर वीडियो बननी चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि हाँ वो कराना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ना, जब आपके पास जब सब्सक्रिप्शन होगा। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा भी नहीं देना है आपको, एक बटन ही तो दबाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्ष की विरासत को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, गांधी और नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धर्मनिरपेक्षता किस धर्म की देन है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि क्रिश्चियन, यानी कि ईसाई। अब हर एक देखिए जो रिलीजन्स होता है उसका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। यहाँ पे सेकुलरिज्म जो एक आइडियोलॉजी है, या धर्मनिरपेक्षता जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से निकली है, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षता तथा निरपेक्षीकरण दोनों कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं? तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता या निरपेक्षीकरण जो भी है तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अंतर संबंधी। क्योंकि जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो वो बाह्यकरण पर यानी कि एक्सटर्नल पर वो डिपेंड नहीं करती है, वो इंटरनल यानी कि अंतर संबंधी जो इंटर रिलेशन है उनसे वो रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजीव भार्गव राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता को किस संस्करण में विभाजित करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, यानी कि ये सभी हाइपर सेंसिटिव, अल्ट्रा प्रोसीड्यूरल या प्रासंगिक। तो ये सारे तीनों के तीनों इसके सही हो जाते हैं, ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हिंदू शैली नहीं है, भारतीय राज्य का स्वयं का कोई भी धर्म नहीं है, तथा राज्य समस्त धर्मों को एक समान रूप से देखता है।
यह कथन किसका है या यह विचार किसका है? एक स्टेटमेंट है तो आपको उसमें बताना है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन का एक स्टेटमेंट है जिन्होंने कहा कि भारत में हिंदू शैली नहीं है, भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब खुद का उनका कोई धर्म नहीं है, राज्य समस्त धर्मों का एक समान रूप से देखता है। तो ये एक ओपिनियन है, ये एक स्टेटमेंट है जो अमर्त्य सेन ने दिया है। लेकिन हाँ, अगर हम अलग अलग थिंकर्स के भी बारे में देखेंगे ना, जैसे जितने ज़्यादा आप पॉलिटिकल साइंस में थिंकर को स्टडी करते हो, आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो, तो स्टेट को लेकर के या सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी उसको लेकर के सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम किसी भी एक स्टेटमेंट पे स्टैंप नहीं लगा सकते कि क्या ये चीज़ें एक्यूरेट है। स्टेटमेंट का मतलब ही यहाँ पे आपको समझना होता है। स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है कि भाई यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है, ये कितनी सच्चाई है कितना इसमें मिथ है ये हम नहीं जानते। ठीक है? या फिर ये हो भी नहीं सकता कि भाई इन्होंने बोल दी तो ये बात बिल्कुल सच ही होगी कि भारत में कोई धर्म ही नहीं था, भारत एक हिंदू शैली प्रधान जो देश नहीं था। ठीक है? तो ये सिर्फ एक ओपिनियन है। ठीक। मेक श्योर आज की वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। आपके जैसे भी एग्जाम आने वाले हैं, अगर आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तब भी आपको हेल्प करेगी, नहीं भी है तब भी आपको हेल्प ही करने वाली है ये। क्योंकि अगर आपने थ्योरेटिकल वाले अटेंड किए, आपके कंसेप्ट चीज़ें क्लियर आउट है, कंसेप्चुअली क्लियर आउट है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग भी नहीं रहे होंगे। लेकिन फिर भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।